हमको क्यों नहीं जाने दे रहे आप डहरपुर, हमें बताइए। दातागंज विधानसभा में हमें नहीं जाने देते। नहीं नहीं, हमें क्यों क्यों हम ठीक है, यहीं बैठेंगे। बोलो ना थोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय बताएं टॉप न्यूज में रंजीत कुमार। हम जानेंगे आज जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत यादव यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सर बताइए सर, आप क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पुलिस हमें किसानों के धरने में नहीं जाने देना चाह रही। सुबह से ही हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है। हमने यहाँ के एसएचओ से बात की, उन्होंने हमारी एडीएम से बात कराई और वो कह रहे हैं आप नहीं जा सकते। कोई कानून बताइए। किसानों का समर्थन करने हम जा रहे हैं। डहरपुर में किसानों का धरना चल रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। हम इसके खिलाफ हैं, किसान जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ है। हम उनका समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमें जाने नहीं दे रहे। ये बीजेपी पूरी तरीके से संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं इस देश के मुख्य विपक्षी दल का जिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं किसानों का समर्थन करने जाना चाहता हूँ, तो हमें क्यों रोका जा रहा है। सर किसानों की सर वहाँ पर क्या मांगे हैं। देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे बना है मेरठ से लेके प्रयागराज तक, 594 किलोमीटर का। इसमें बदायूं जनपद में करीब 94 किलोमीटर का ये पड़ता है रास्ता। जहां हमारा दातागंज विधानसभा का क्षेत्र आता है, डहरपुर में एक इंटरचेंज बना हुआ है। उसके किनारे योगी सरकार कह रही है कि औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, उद्योग लगाएंगे, और उसके लिए किसानों की 4 फसली जमीनों का 5 गांव है जिनका ये अधिग्रहण करना चाहते हैं, जिसमें डहरपुर है, बिहारीपुर है, ढोलापुर है, कैलियाई है और छचऊ है। 5 गांव हैं। वहां का 3800 बीघे से ज्यादा जमीन ये किसानों की हड़पना चाहते हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, जमीन नहीं देना चाहते। उनके पास जीविका का साधन केवल कृषि भूमि ही है। ये उनको पूरा घर भी बेदखल कर रहे हैं। सर्वे हो चुका है, तो किसान इसके खिलाफ है। ढेर सारी बंजर जमीन पड़ती जमीनें पड़ी हैं, वहां अगर उद्योग लगाने तो वहां लगाएं, लेकिन इन्हें उद्योग नहीं लगाने, इन्हें दरअसल किसानों की जमीन हड़पनी। तो इसका हम विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, हम किसानों की जमीनें किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। सर इतनी कड़ी धूप है और कड़ी धूप में आप धरना प्रदर्शन बैठे और उत्पाद पर बैठे हैं, पुलिस ने आपके लिए हाथ अरेस्ट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसी के प्रतिवाद में, इसी के विरोध में हम यहाँ बैठे। हमें जब तक ये नहीं जाने देंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे और हम इसका प्रतिवाद करते हैं। ये जो पुलिस की कार्यवाही है, ये योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जब मैं विपक्षी पार्टी का मुख्य विपक्षी दल का जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे ही जब ये नहीं निकलने दे रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल करते होंगे आप समझ लीजिए। पूरा लोकतंत्र की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है अनुच्छेद 19 में, उस संविधान का ये कत्ल कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो जब मुख्य विपक्षी दल के जिलाध्यक्ष को आप नहीं जाने दोगे, तो आम जनता के अधिकारों की ये क्या रक्षा करेगी। अभी आपने एडीएम साहब से बात की थी, एडीएम साहब से क्या बात की सर फोन पे आप। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम जमीनें अधिग्रहण नहीं करेंगे किसानों के बिना सहमति के। तो हमने कहा कि यही बात आपका अधिकारी वहां धरने में कह दे, हमें क्यों रोक रहे हो। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर बीजेपी की नीयत साफ है, तो हमें वहां जाने दो। वहां पे धरने पे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी की नीयत में खोट है, शासन और सरकार की नीयत में खोट है। वो जमीनें हड़पना चाहते हैं। वो जान रहे हैं कि अगर अजीत यादव पहुंच गए, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं मैं, हम पहुंच जाएंगे तो आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो इससे वो घबरा रहे हैं, बीजेपी घबरा रही है, इसीलिए हमें रोका जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत यादव से आप कैमरामैन से चाहेंगे, ये दिखाएंगे कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है।